नमस्कार, मेरा नाम दीपक अंतानी है। मैं अहमदाबाद, गुजरात, भारत से बोल रहा हूँ। खुशनसीब रहा हूँ कि मेरे जीवन के पिछले 15-20 सालों में स्क्रीन और स्टेज पे कई बार मुझे गांधी जी बन के जीने का मौका मिला है। ये भूमिका करने के कारण पार्ट ऑफ एक्सरसाइज मुझे गांधी जी के बारे में पढ़ने की, गांधी जी को समझने की जरूरत हुई और मैं ये समझता हूँ कि मैं शायद गांधी जी के विचारों को स्पष्ट रूप से समझ पाया हूँ। गांधी जी को किसी ने पूछा था कि हमारा देश को सबसे ज्यादा, सबसे अधिक किस चीज की जरूरत है, तब उन्होंने बताया था कि अगर हमारा देश को तुरंत और विश्व के किसी भी देश से सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है चारित्र घड़तर, कैरेक्टर डेवलपमेंट। व्हाट इज कैरेक्टर डेवलपमेंट? सही क्या, गलत क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीजों की समझ यानी चारित्र घड़तर, वो आज के जमाने में बहुत ही लागू पड़ती है। और इसके लिए मैं 3 कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहला सत्य, सत्य का साथ देना। सत्य मतलब क्या? उसका कोई रंग नहीं है, आकार नहीं है, कोई सुगंध नहीं है, तो उसे पहचाने कैसे? तो सत्य मतलब ऐसा आचरण, ऐसी वाणी, ऐसे विचार जो पवित्र हो, शुद्ध हो, हितकारी हो, कल्याणकारी हो, न्यायप्रिय हो, किसी को अन्याय न होता हो, किसी का नुकसान न करता हो, ऐसा जो आचरण हो उसे हम सत्य कहेंगे। और इस सत्य को समझने के लिए उन्होंने प्रयोग किए, आचरण में काफी सारी चीजें रखी, जिसके कारण वो प्रयोग के अंत में जो मिलता है सत्व, निचोड़, वो सत्य को पाने की उन्होंने कोशिश की। और उन्होंने कहा कि सत्य ही भगवान है, तो ये ताकत सत्य की है और इसलिए कहा है कि सत्य मेव जयते। सबसे पहली बात यह है कि सत्य के साथ रहना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए और आचरण में सत्य के साथ जो चीज हो उसी को रखना चाहिए। पर ये कैसे करें? तो उसका माध्यम है, उसका साधन है अहिंसा। क्योंकि अहिंसा मतलब सिर्फ शारीरिक अहिंसा की बात नहीं है, पर मन से भी, विचार से भी हम किसी के बारे में, किसी के विषय में गलत नहीं सोचे, किसी के विषय में खराब नहीं सोचे, बुरा नहीं सोचे। ये भी एक अहिंसा का भाग है। हम किसी के हक का कुछ ले नहीं ले, ये भी अहिंसा का भाग है। तो अहिंसा का आचरण करेंगे तो आप किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे और हम सत्य के पालन के नजदीक पहुंच पाएंगे। और इसके लिए हमें जरूरत है तीसरी चीज, प्रेम की ताकत, लव फोर्स। अगर हम सभी को प्रेम करेंगे, सभी जीव को जैसे है वैसे स्वीकृत करेंगे, तो हम किसी के बारे में, क्योंकि हम प्रेम करते हैं, बुरा नहीं सोचेंगे। तो ये 3 चीजें किसी भी समस्या के लिए बहुत ही समझना जरूरी है कि प्रेम की ताकत, अहिंसा की ताकत और सत्य का बल। शायद आप लोग ऐसा कहेंगे कि आज के जमाने में ये सब मुश्किल है, इस तरह से जीना आदर्श है और नहीं कर पाते। तो वो तो उस समय भी आसान नहीं था और इसीलिए तो वो महात्मा थे। इन पाथ पर चलना किसी कायर का काम नहीं है। इसके लिए निडरता, हिम्मत, आत्मविश्वास और धीरज चाहिए। संघर्ष झेलने की ताकत चाहिए। वो जब जेल में था तो उनके साथी शंकरलाल बैंकर ने उनसे पूछा था कि आप महात्मा कैसे बने? तब उन्होंने कहा था कि मैं जन्म से महात्मा नहीं हूँ, मुझ में भी कई बुराइयां थी, लेकिन जैसे एक बनिया अपने गुल्लक में आधा आधा सिक्का रोज डालता है और कई सालों बाद वो गुल्लक भर जाती है और वो पैसादार, मालदार, पैसे वाला धनिक बन जाता है, उसी तरह मैंने भी जीवन में बुराइयां को धीरे 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 दूर करता गया और अच्छाइयों को अपनाता गया। और ऐसे करते करते इतने सालों बाद ये समय आया कि लोग मुझे महात्मा कहते हैं। तो ये हाईवे हम सबके लिए भी है।
हम सब हर रोज थोड़ा थोड़ा सुधरने की, थोड़ा थोड़ा समझने की, थोड़ा थोड़ा अच्छा व्यवहार करने की, प्रेम करने की, अहिंसा को अपनाने की, सत्य का साथ देने की प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे और प्रामाणिक प्रयास करेंगे, तो हम भी ये पथ पर, ये मार्ग पर पहुंच सकते हैं। आज के जनरेशन के लिए ये बहुत प्रेरणादायी बात है, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, वो देश के हित में हो रहा हो, इसमें किसी का अहित ना हो रहा हो, किसी देश बांधव को नुकसान ना हो रहा हो, ये ध्यान में रखकर अगर करेंगे तो आप जैसी दुनिया बनाना चाहते हैं वैसी दुनिया बनाने का शुरुआत आप अपने आप से कर पाएंगे। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, ऐसा महात्मा ने, गांधी जी ने कहा है कि आप जैसी दुनिया चाहते हैं ऐसी दुनिया बनाने की शुरुआत आप अपने आप से करें। सही गलत को समझने की कोशिश करेंगे तो एक दिन आप जैसी चाहें वैसी दुनिया जरूर बनेगी। भारत माता की जय। जय हिंद।